नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन हेतु निर्देश और प्रक्रिया जारी हो चुकी है और इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है और उसके लिए जो प्रपत्र है उसका जो प्रारूप है वह भी जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, क्या निर्देश जारी हुए हैं और जो संशोधन हेतु प्रपत्र है वह किस प्रकार से हमें भरना है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिकों की ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन बाबत कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में बताया गया है, शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों की शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति विद्यालय लॉगिन के माध्यम से कार्मिक उपस्थिति पंजिका के आधार पर दर्ज की जाती है। ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में त्रुटिपूर्ण उपस्थिति दर्ज होने पर अथवा किन्हीं तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज न हो पाने की स्थिति में संशोधन उपस्थिति दर्ज करने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लॉगिन में मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है और ऑनलाइन उपस्थिति संशोधन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जानी होगी। तो साथियों, अगर आपको ऑनलाइन उपस्थिति में किसी प्रकार का संशोधन करवाना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है, पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित सूचना दर्ज कर उपस्थिति पंजिका की फोटो प्रति संलग्न करते हुए संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करनी होगी। दूसरा बिंदु, किसी तिथि की उपस्थिति में संशोधन केवल 7 दिवस राजकीय अवकाशों को शामिल करते हुए ताकि संभव हो पाएगा। कार्मिक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन जो संस्था प्रदान द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं में संशोधन संभव नहीं होगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जो भी ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण कर संलग्न प्रारूप के अनुसार रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करते हुए प्राप्त पत्रों को पंजिका में सुरक्षित रखा जाएगा और एक तिथि की उपस्थिति में केवल एक बार ही संशोधन करवाया जा सकेगा। अतः संशोधन हेतु रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए आवेदन करना है। तो साथियों, इन चारों बिंदु को आप पहले ध्यान से देख लें कि आपको जिस दिन उपस्थिति में संशोधन करवाना है उसके लिए प्रारूप है, उस प्रारूप को भरकर आपकी उपस्थिति पंजिका की फोटो प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। केवल पिछले 7 दिनों की उपस्थिति ही संशोधन हो पाएगी, इसके बाद की नहीं होगी। अगर ऑनलाइन आवेदन अगर कर रखा है अवकाश का और वह स्वीकृत हो चुका है तो वो संभव नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी इससे संबंधित जो रिकॉर्ड है उनका संधारण करेंगे। अब साथियों, जो ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन हेतु जो प्रारूप है वह आपके सामने है। इसमें सबसे पहले आपको आपके विद्यालय का जो नाम है यहाँ लिखना है, जिला यहाँ लिखना है, ब्लॉक यहाँ लिखना है, NIC कोड यहाँ लिखना है, जो यूडाइस कोड है वह लिखना है और जिस तिथि का आप संशोधन करवाना चाहते हैं वह तिथि आप यहाँ लिखें। अब इसके बाद आपको कार्मिकों के बारे में जो डिटेल है वह देनी होगी। यहाँ कार्मिकों का नाम लिखना है, पद लिखना है, एम्प्लॉयमेंट ID लिखनी है, शाला दर्पण पर दर्ज उपस्थिति किस प्रकार की है वह लिखनी है और इसके बाद आप संशोधन जो किया जाना है वह क्या है। मान लीजिए कि जो 6 नंबर का जो कार्मिक है उसके एब्सेंट लग चुकी है और वह कार्मिक प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे एब्सेंट और यहाँ पे प्रेजेंट जो संशोधन कराना है वह लिखना है और संशोधन क्यों कराना है उसका कारण लिखना है कि कार्मिक प्रेजेंट था और उसकी जो सिग्नेचर है वह रिकॉर्ड में संधारित रहे। साथियों, उपस्थिति पंजिका की प्रतिलिपि भी आपको यहाँ लगानी है संलग्न में। और ये जो नोट दे रखा है आप थोड़ा इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। कार्मिक द्वारा गए ऑनलाइन आवेदन, साथियों अवकाश आवेदन जो संस्था प्रदान द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं में संशोधन संभव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और संशोधन केवल गत 7 दिनों का ही संभव हो सकेगा और एक तिथि के लिए एक बार ही आपको आवेदन करना है। इसी के साथ यहाँ पे जो हस्ताक्षर आपको मोहर लगानी है, संस्था प्रधान अगर ये जो पंजिका में भर के देगा तो उन्हें करनी है, अगर PO अपने कार्मिकों की सूचना देंगे तो उनको खुद को करनी है। अब नीचे देखिएगा, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनको भी इसके संबंध में रिकॉर्ड का संधारण करना है। तो रिकॉर्ड के संधारण के लिए ये जो कॉलम दे रखे हैं इन कॉलम के अनुसार एक प्रपत्र संधारित करना होगा या रजिस्टर संधारित करना होगा और उसमें इनके जो रिकॉर्ड के बारे में लिखना होगा कि उक्त विद्यालय के जो कार्मिक है और उस विद्यालय के जो उपस्थिति मॉड्यूल में है वह संशोधन किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी हो जाएगी।
तो साथियों आपने देखा कि ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन हेतु जो प्रारूप है वे मैंने आपको बता दिया है। प्रारूप में अगर यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उपस्थिति मॉड्यूल में संशोधन के जो नियम है और संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है और किस प्रकार आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए आप अगर आपके विद्यालय के अंदर अगर उपस्थिति मॉड्यूल में संशोधन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन की, तो आप करवा सकते हैं।